यहाँ क्या हाल है सभी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव बी रेडी। 9 पर 2025 कल है आखिरी दिन, वन स्लीप अवे। और सारी तैयारी, सारी मेहनत कल आपको बतानी है वहाँ जाकर सब कुछ अच्छे से। होप सो तैयारी खत्म हो गई, फिनिशिंग टचेस दे रहे होंगे और एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम मोटिवेटेड, एकदम पॉजिटिव होकर जाना है कल। और उसको लेके ये 20 आपके जनरल नॉलेज के MCQ जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज़। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आपका, बहुत बार आया हुआ है। मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी आपका, जिन्होंने फिजिक्स में आपके नोबेल प्राइज़ 1903 में आपका मिला था उनको, और 1911 में केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने जीता था। ठीक है, वहीं आपके मदर टेरेसा ने आपके नोबेल प्राइज़ पीस, ठीक है, बट 1979 के अंदर। और इसी के साथ इंदिरा गांधी आपके कोई नोबेल प्राइज़ उनको नहीं मिला, फॉर्मर PM ऑफ इंडिया आपकी रह चुकी हैं। और रोजलिंड फ्रैंकलिन आपके की फिगर इन DNA रिसर्च बट नेवर अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़। 9 पर 20 के अंदर क्वेश्चन आया था, ये विच कंट्री इज़ नॉन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, राइजिंग सन, जापान, चाइना, साउथ कोरिया या फिर थाईलैंड। ठीक है, तो जापान इज़ द कंट्री दैट नोन एज राइजिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, क्यों उसको कहा जाता है? क्योंकि ईस्टर्न पोजीशन की वजह से वहाँ पे राइजिंग सन की वजह से उसका नाम दिया गया। चाइना कॉल्ड द मिडिल किंगडम, साउथ कोरिया नॉन फॉर हाईटेक कल्चर, नॉट दिस फ्रेज। ठीक है, थाईलैंड निकनेम द लैंड ऑफ स्माइल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखें, थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। सिंपल आपका नाइट्रोजन आपका। ठीक है, ऑक्सीजन आपका सेकंड मोस्ट है अबंडेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बहुत कम अमाउंट में, ऑलमोस्ट 0.4, और हाइड्रोजन आपका 78%। अभी जो परसेंटेज है चेंज होता रहता है, उसको चेक कर लीजिएगा। हाइड्रोजन आपका बहुत कम ही है। 2018 का व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। टोरंटो, वैंकूवर, ओटावा या फिर आपका मॉन्ट्रियल। आपका ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो ये कैपिटल्स वगैरह आपके याद रखिएगा, चाहे सिटी वगैरह, चाहे इंडिया चाहे अदर्स कंट्रीज़ के भी। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, थॉमस एडिशन, निकोला टेस्ला या फिर गिलिमियो मार्कोनी। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। ठीक है, 1876 के अंदर आपका इन्वेंट किया था। एडिसन ने आपका फोनोग्राफ किया, एंड लाइट बल्ब का। ठीक है, टेस्ला आपका वर्क ऑन AC एंड वायरलेस पावर के ऊपर उन्होंने किया था। मैकोनी ने आपका इन्वेंटेड लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाई लैंड एरिया। ठीक है, 2016 क्वेश्चन। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया आपका क्या है, जो कि है स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाई द लैंड एरिया। हु रोट द बुक 1984। 2015 क्वेश्चन है, 1984 किसने? एडलस हक्सली या फिर जॉर्ज ऑरवेल, रे ब्रैडबरी या फिर जिलिस वर्नी। आपके जॉर्ज ऑरवेल ने आपका लिखा था बुक 1984। ठीक है, हक्सली ने आपके ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऑथर हैं। ऑरवेल ने आपका लिखा था जो डिस्टोपियन एक क्लासिक है, 1984। ठीक है, यहाँ पे ब्रैडबरी ने आपके फ़ारेनहाइट 451 और वर्नी ने आपके पॉइंटर ऑफ साइंस फिक्शन। नेक्स्ट जो आपका विच प्लैनेट हैज़ मोस्ट मून्स। 2014 क्वेश्चन है ये, इसके नंबर्स आपके चेंज हो गए बट अभी भी आपका आंसर सैटर्न ही है। सैटर्न अभी उस समय 2014 में आपके ऑलमोस्ट 80 कन्फर्म मून्स थे, अभी आपके ये जो नंबर्स हो गए वो 274 हो गए हैं अकॉर्डिंग टू नासा। ठीक है, ये कन्फर्म मून्स हैं आपके। ठीक है, जो आपके सैटर्न के पास ऑलमोस्ट 274 कन्फर्म मून्स रहने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके जो प्लैनेट्स है वो सैटर्न है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, और उसके बाद आपका जुपिटर आता है। विच इज़ वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ 2013 क्वेश्चन आपका, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फिर साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका है। ठीक है, ऑफ क्वींसलैंड कोस्ट के पास आपका ग्रेट बैरियर रीफ जहाँ पे पाया जाता है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत कॉमन क्वेश्चन 2012 का, मरकरी, गैलियम, लीड या फिर एल्युमिनियम। आपका मरकरी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मरकरी इज द ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बचपन से सुनते आ रही है हमारा। अमेजन, नाइल या फिर यंगची या फिर मिसिसिपी। ठीक है, तो आपका नाइल रिवर या फिर नील रिवर जो है आपका लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ओवर 7000 अप्रॉक्स किलोमीटर का ये आपकी डिस्टेंस कवर करती है और उतनी लंबी आपकी है। ठीक है, अमेजन जो आपका है वो लॉन्गेस्ट बाई वॉल्यूम नॉट लेंथ, लेंथ के हिसाब से आपका नील नदी, और आपके यांगजी आपकी जो है लॉन्गेस्ट इन एशिया, और मिसिसिपी आपका जो है लॉन्गेस्ट इन US के अंदर आपका है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। अब ये कॉमन क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज के अंदर क्या ही होगा। ठीक है, तो आपका पैनक्रियाज, एज वी ऑल नो। ठीक है, हु पेंटेड मोनालिसा, द फेमस पोइट्री। ठीक है, 2009 का क्वेश्चन है, फेमस पेंटिंग आपका मोनालिसा किसने बनाया था? विंसेंट वैन गो या फिर पाब्लो पिकासो या फिर लियोनार्डो डा विंसी या फिर माइकल ठीक है, माइकल एंजेलो। तो लियोनार्डो डा विंसी, जिन्होंने आपका मोनालिसा का फेमस पेंटिंग बनाया था। ठीक है, वैन गो ने आपका किया था पेंटेड स्टारी नाइट्स, एंड आपके पिकासो जो के हैं क्यूबिस्ट आर्टिस्ट रहे, और डाविंसी आपके लियोनार्डो डा विंसी आपके जो थे उन्होंने अर्ली 1500 में आपके बनाया था मोनालिसा का पेंटिंग। एक जगह, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। अब ये सब क्वेश्चन आपका, ठीक है, एज यू ऑल नो AU। ठीक, गैडोलिनियम आपका AG सिल्वर, और जियो जैसा कुछ है। 2007 का क्वेश्चन,
हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम ऑन फील्ड? ऑन फील्ड पूछा है, यहाँ पे ऑफ फील्ड पूछा होता तो आप 14 या फिर 15 कह सकते थे। ठीक है, 15 प्लेयर होते हैं विद बेंच मार्क, बेंच के साथ। एंड आपके जो ऑन फील्ड होते हैं 11 प्लेयर्स जो आपके रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? ठीक है, 206 का क्वेश्चन आपका। लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ आपका इंडियन ओशियन, अटलांटिक या फिर साउदर्न या फिर पैसिफिक आपका। एज यू ऑल नो पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। इंडियन ओशियन आपका थर्ड लार्जेस्ट है, एल। अटलांटिक आपका सेकेंड लार्जेस्ट एंड साउदर्न आपका स्मॉलर देन अदर्स। पैसिफिक आपका, ठीक है, जो कि आपका 1/3 ऑफ द अर्थ कवर करता है। विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू द यूएसए? ठीक है, 2005 का क्वेश्चन आपका। यूएसए को किस कंट्री ने आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया? यूके, फ्रांस, कनाडा या फिर जर्मनी? आपका फ्रांस ने। ठीक, 1886 के अंदर आपका गिफ्ट किया था। 2004 क्वेश्चन आपका नाइपजई का। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? अब एप्पल सब ने खाया और फिजिक्स से सब ऑलरेडी बचपन से ही आपके फिजिक्स से परेशान रहते ही हैं, तो आपका सबको पता है आइजैक न्यूटन ने जो किया था, उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवरी। बाकी अगर दूसरे साइंटिस्ट के, आइंस्टाइन ने आपका जनरल रिलेटिविटी, न्यूटन आपके फॉर्मेटेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गैलीलियो आपके स्टडी मोशन बट नॉट ग्रेविटी लॉज, और केप्लर ने आपके प्लानिटरी मोशंस को डिस्कवर किया था। 2003 का क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज नीडेड फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? अब ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस में आप देख लीजिए खुद का। कैल्शियम, जिंक, आयरन या फिर पोटेशियम? एंड आयरन इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम आपका जो है बोन वगैरह के लिए, जिंक इम्यूनिटी वगैरह के लिए, और पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका विच ऑफ दीज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ठीक है, 2002 का क्वेश्चन आपका नाइपर जाएगा। पाइथन, कोबरा, वाइपो या फिर एनाकोंडा? तो आप देख सकते हैं एनाकोंडा, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन आपके नाइपर में मिले, तो आपका पाइथन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रिपरेशन चालू रखिए, बस फाइनल टच देना बाकी होगा सबका। ऑलमोस्ट दे चुके होंगे आप सभी फाइनल टच भी। एंड एकदम पॉजिटिव होकर कल जाना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। गुड लक फॉर प्रिपरेशन एंड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस। एकदम तोड़ के आइएगा, फोड़ के आइएगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर अनस्टॉपेबल। फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। गुड लक, पॉजिटिव फार्मा।